अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना और मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलाज बताऊंगी एक अदद से, यानी कि कुछ अल्फाज और कुछ डिजिट्स का आपको एक अदद है जो आपको लिखना है और इससे एक नहीं आपकी कई प्रॉब्लम्स का हल आपको इन आदात के ज़रिए मेरी वीडियो में मिलेगा। जैसे कि व्यूवर्स, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मेरा ये कहना है कि मैं आपके लिए ऐसी आसान चीज़ें लेकर आती हूँ जिससे आपको परेशानी ना उठानी पड़े, आपको डॉक्टर्स के यहाँ ना जाना पड़े, आपको अपने पैसे ना खर्च करने पड़े और आजकल के इस मसरूफ़ और महंगे दौर में अपना वक्त भी ना ज़ाया करना पड़े। आपको घर बैठे या जहाँ पर भी आप जिस भी मसले का शिकार हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम का हल मिल सके। तो व्यूवर्स, इससे पहले मैं कुछ समझाने की आपको कोशिश करूँगी, एक अदना सी, कि अगर मैं आपको आदात का ये इल्म बता रही हूँ और आपको इसके लिखने के लिए कह रही हूँ, तो मैं इसकी तमहीद आपको बता दूँ या बाँध दूँ कि आप इसको बेज़रर मत समझिएगा। तो मैं एक अदना सी कोशिश करूँगी आपको इस समझाने की, थोड़ा-सा आपका टाइम लूँगी, लेकिन आप यकीन जानिए आपका ये टाइम ज़ाया नहीं होगा और एक बहुत प्रोडक्टिव आपको टाइम मिल जाएगा आपको ये समझने के लिए कि आदात हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। हमारे हाथों की लकीरें राहें देती हैं, राहें रोकती भी हैं, रास्ते निकालती हैं और रास्ते बनाती भी हैं। व्यूअर्स, फिर हाथों की लकीरों पर नक्श होते हैं, इन्हें हर आँख नहीं देख सकती, हर सोच नहीं पढ़ सकती, हर जज़्बा इन नक्श को नहीं परख सकता, लेकिन हक़ाइक़ हक़ाइक़ होते हैं और इल्म की बुनियाद पर हमें इन पर यकीन रखना होता है। बाकी हर चीज़ तकदीर पर गालिब होती है और हम तकदीर को ही अव्वल मानेंगे। मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आदात का इल्म ऊपर है या नाउज़ुबिल्लाह वो कुरान और हदीस से ऊपर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक इल्म है और हमें इसको इल्म ही मानना है। इस इल्म का निज़ाम सच्चा है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ कि अगर आप बच्चों के पेपर्स को ले लें, अगर उन पेपर्स में 0 नंबर आ जाए, तो बच्चे भी एक दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि ये क्या हुआ। लेकिन अगर उसी 0 के आगे 1 लगा दिया जाए, उसको 10 बना दिया जाए और 10 आउट ऑफ 10 नंबर किसी क्वेश्चन में या किसी पेपर में या किसी टेस्ट में आपके बच्चे के आ जाएँ, तो बच्चा भी खुशी-खुशी घर आएगा और आपके मिज़ाज पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि मैंने अच्छी तैयारी करा के भेजी तो मेरा बच्चा 10 में से 10 मार्क्स लेकर आया। और उसी 10 के आगे 1 ज़ीरो और बढ़ा दिया जाए तो वो पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। तो उसका भी आपके मिज़ाज पर बहुत खुशगवार असर पड़ेगा। हमें महसूस नहीं होता कि आदात से या आदात को देखकर हम किस तरीके से अपने रवैयों को चेंज कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक मिसाल से और समझाती हूँ। आप देखिए, गौर कीजिए कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, अदद 7 है। ज़मीनें 7 हैं, 7 बनाई, उनके आदात भी 7। तवाफ़ के 7 चक्कर हैं, अदद 7 है। हफ़्ते के 7 दिन हैं, अदद उसका भी 7 है। कुरान की 7 मंज़िलें हैं, अदद उसका भी 7 है। ज़िंदगी में, मौत में, जन्नत में, आखिरत में 7 अदद का बहुत ज़्यादा तकरार और दखल है। आखिर ये 7 से 8 भी हो सकता था और 7 से 6 भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हकीकतों के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और जितनी हकीकत उतनी ही इनायात होती हैं। व्यूवर्स, मैं अपनी बात को यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको आदात की ताकत को समझाने के हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आदात मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वो आपके कौन-कौन से मसलों को हल कर सकते हैं। सबसे पहला तो जिसको सफ़र में उल्टी आती हो और उसकी उल्टी रुकती ना हो, जिसको चढ़ाई पे चढ़ते हुए या जो कभी नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हों या जिनको ऊंचाई पे जाना होता हो और उनको उल्टी के लिए या वॉमिट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हो या खाइयों की तरफ का रास्ता तय करना पड़ता हो, वो वॉमिट, वो उल्टियाँ अगर आपको आ रही हों, तो इन आदात के साथ लिखते ही जादुई तौर पर वो उल्टियाँ आपकी ख़त्म हो जाएँगी। बात फिर यही है कि आज़माइश शर्त है। आप इन आदात को याद कर लें। अगर आपका ऐसा काम है, आपको इस तरीके से सफ़र करना पड़ता है कि आपका काम है, आपको जाना-आना लगा रहता है या आप कभी प्लान करके जा रहे हैं, आपका घूमने का प्लान बन गया और जिन हज़रात को या जिन ख़वातीन को या जिन लोगों को भी ये मसला है कि उनको सफ़र में वॉमिट का प्रॉब्लम है, आप सिर्फ़ इन आदात को एक जगह नोट कर लें और उसको किसी पेन की मदद से भी नहीं लिखना, अपने उँगली की मदद से अपनी कलाई पर लिखना है। तो एक तो ये हो गया कि सफ़र में जिन लोगों को उल्टी, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो, इन आदात से वो बिल्कुल जादुई तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आज़माइश शर्त है। नंबर 2, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा उबकाइयाँ हैं या उनको उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही, उसमें भी इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। कितनी ही प्रेग्नेंट ख़वातीन ऐसी हैं जिसको किसी दवा से फ़ाक़ा नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं आदात के लिखने से, इन्हीं अल्फ़ाज़ के लिखने से बहुत ज़्यादा उनको मदद मिली और फ़ायदा हुआ और नतीजा मिला। लेकिन फिर वही बात, आज़माइश शर्त है।
नंबर 3, कैंसर और बाज़ लाइलाज बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें उल्टियां या कह रुकने का नाम नहीं ले रही होती और बहुत ज़्यादा आती हैं। इसका इलाज भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हीं आदात में पोशीदा है। बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर इसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं। नंबर 4, मैदे की गैस, बादी, तबखीर, खुश्की, खाने का हज़म ना होना, जलन, इसके लिए भी इसका नतीजा बहुत बाकमाल पाया गया है। इसका रिज़ल्ट व्यूअर्स बहुत ज़्यादा बेमिसाल है। बस आप लिखें और तजुर्बा करें। आप देखिए, आपको इतना बड़ा ख़ज़ाना ये इन आदात की ज़रूरत में मिल रहा है ना कि आप जिसको भी बताएँगे ना, आपको सदक़ाए जारिया मिलेगा। जिसको भी ये प्रॉब्लम है या जिसके साथ भी देखें, प्रेग्नेंट वुमेन हर घर में मौजूद है। हर घर में नहीं तो सोचें आप आपके ख़ानदान में कितनी प्रेग्नेंट ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये प्रॉब्लम या ये परेशानी है कि उनकी उल्टियाँ नहीं रुक रहीं। फिर जिस मसले का मैंने ऊपर ज़िक्र किया, मैदे की गैस, बादी, तफ़कीर, खुश्की, खाना हज़म ना होना और जलन, ये तो तकरीबन हर बंदा इनमें से किसी न किसी एक प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर है। मर्द हैं या 40 से ऊपर की ख़वातीन, या मर्द हैं या उससे ऊपर के जो हज़रात हैं जिनकी ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो सिर्फ़ लिखना है कलाई पर, कुछ भी नहीं करना। आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, वक़्त ज़ाया नहीं करना, डॉक्टर के पास नहीं जाना और टेस्ट भी नहीं कराना। कितनी बड़ी आपको एक नेमत जैसी ये आदात मिल रहे हैं कि आपको सिर्फ़ बैठे-बैठे अपनी कलाई पर ये लफ्ज़ लिखने हैं। लिख लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मेरे मुशाहिदे के मुताबिक मैंने जितने लोगों को बताया है उनको सबको फ़ायदा हुआ है, तो यकीनन इंशाअल्लाह आपको भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 5 पर, सफ़र में तो ये आदात आपके लिए बहुत बेहतरीन सिरप, गोली और इंजेक्शन का काम देंगे, क्योंकि सफ़र में इंसान को कोई भी हालात पेश आ सकते हैं। इसके लिए बहुत बाकमाल चीज़ है। हत्ता कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो भी आप लिखते रहें, आपको किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना पड़ेगा और आप देखिएगा आपका सफ़र बहुत बआसानी निकल जाएगा। नंबर 6, बच्चों का निज़ाम हाज़मा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं और उनकी उल्टी और दस्त रुक नहीं रहे और उनको सेहतमंद देखना चाहते हैं, तो आप ये अल्फ़ाज़ लिखें। बच्चों की अक्सर अगर उल्टी नहीं रुक रही है, जिनके बच्चे उल्टी और मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ख़ास तौर पर बेटे, इसके लिए बहुत बाकमाल बेहतरीन वजीफ़ा भी है, इस्म भी है और राहत भी है। आइए ऐसे छोटे-छोटे नुस्खे फैलाएँ मख़लूक़ के लिए, हम भी आसानियाँ पैदा करें, आप लोग भी ऐसे नुस्ख़ों को शेयर करें। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई। अब मैं आपको वो आदात बता देती हूँ जो जादुई आदात हैं, जो आपको सिर्फ़ उँगली की मदद से अपनी कलाई पर लिखने हैं और आपके इन सारे मसाइल का हल इन आदात में मौजूद है। तो वो आदात हैं 7, सबसे पहले आपने लिखना है 7, फिर छोटी डैश लगानी है, फिर आपने लिखना है 6 यानी कि 66, 66, फिर एक आपने छोटी डैश लगानी है, फिर आपने लिखना है 212, 212 या 212, ठीक है? फिर आपने एक छोटी डैश लगानी है, फिर आपने लिखना है 812 या 812 या फिर 812, 812। ये तकरीबन 9 आदात का एक लफ्ज़ और एक नुस्ख़ा बन जाता है, जो आपने उँगली की मदद से अपनी कलाई पर लिखना है, सीधे हाथ से उल्टी कलाई पर आपने लिखना है और जितना मैंने ऊपर ज़िक्र किया, इन सारे मसाइल का आपका हल इन आदात में मौजूद है। लेकिन बराए मेहरबानी आप ये आदात लिखने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अल्लाह का नाम भी इसमें ले लें और आप ये आदात लिखें। आप देखिएगा आपके हर मसले जितने भी मैंने ज़िक्र किए ना, इनका इसमें हल मौजूद है। तो व्यूअर्स, आपके इन सारे मसलों का हल इन 9 आदात में मौजूद है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ कलाई पे ये आदात लिखने हैं और बआसानी आपको बैठे-बैठे अपने बहुत सारे मसाइल का इसमें हल मिल जाएगा। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिर्फ़ वीडियो को देखकर आप साइड पे ना कर दें। प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, इतनी टाइम लगाकर वीडियोस बना रही हूँ, तो सिर्फ़ इसलिए कि आप लोगों को फ़ायदा हो और आपके प्यारों को इससे फ़ायदा हो, जिनको आप ये चीज़ें शेयर करें। तो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज तक की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।